बच्चों, हमने प्रीवियस वाला वीडियो में देखा था कि आरबीसी क्या था ना, एरिथ्रोसाइट्स। अब हम देखेंगे ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। देखिए बच्चा, डब्ल्यूबीसी क्या है, इसको हम अपने बॉडी का डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारे शरीर का क्या है, सुरक्षा तंत्र है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है। देखिए, कभी कभी आप सुने होंगे कि जो हमारा डब्ल्यूबीसी है वो किसी कारणवश क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब जब इन्फेक्शन होता है इसमें, तभी जब हमारे शरीर में इन्फेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी की जो साइज होती है और जो नंबर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए, पहली बात तो ये जानिए कि डब्ल्यूबीसी क्या है। डब्ल्यूबीसी को हम वाइट ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। श्वेत रुधिर कणिका कहने का मतलब ये है कि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसीलिए इनका रंग कैसा होता है, सफेद होता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। और जीव विज्ञान की भाषा में इनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। देखिए, आप जैसे अगर डब्ल्यूबीसी की बात की जाए, आरबीसी की बात की जाए, तो कहते हैं सर इसके लाइफ स्पैन के बारे में तुरंत आप बता देते हैं कि 120 दिन। लेकिन हर में जो हम क्या देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी होता है, कहीं 7 से 8 दिन लिखा है, कहीं 8 से 10 दिन लिखा है, कहीं 10 से 15 दिन लिखा है, कहीं 13 से 20 दिन लिखा है। इसी को हम समझते हैं ना, कंफ्यूज नहीं करना है आपको। बहुत जगह कंफ्यूज होता है आप, और वेरी करके इन सब चीज़ों को बदल बदल के लिखा जाता है। तो एक हम एवरेजन मान सकते हैं कि जो इसका लाइफ स्पैन होता है वो 13 से लेकर के 20 दिन का होता है। दूसरी चीज, अगर कहें कि सर ये बताइए कि जो डब्ल्यूबीसी होता है वो और जो आरबीसी होता है वो, इन दोनों की मात्रा में कितना फर्क होता है। जैसे उसको कह रहे हैं 50 से 55 लाख पाया जा रहा है, और ये पाया जाएगा 8 से 10 हजार, ठीक है ना, या 5 से 10 हजार। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो हम इनके रेशियो को लिख सकते हैं क्या, जो हमारा आरबीसी होता है और जो डब्ल्यूबीसी होता है, तो हम लिख सकते हैं कि आरबीसी जो है वो 600:1, मतलब जो आरबीसी होता है वो डब्ल्यूबीसी के 600 गुना क्या होते हैं, अधिक पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इतनी बातें क्लियर हो गई। तो देखिए, जो डब्ल्यूबीसी होता है, ये डब्ल्यूबीसी दो तरह का होता है। यहां पर लिखा गया है, देखिए कि इट इज 2 टाइप्स। पहला ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब इनमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं उनको हम ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं, और जिनमें कण वगैरह नहीं पाए जाते उनको हम ए ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। तो देखिए बच्चा, यहाँ पर हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ेंगे ग्रेनुलोसाइट को, जिसको हम बोलते हैं विथ ग्रेन्यूल। तो इसमें 3 आएगा बच्चा। देखिए, पहला इओसिनोफिल्स, दूसरा होगा बेसोफिल्स और तीसरा होगा न्यूट्रोफिल्स। तो ये तीनों जो हैं वो किस में आएगा, आपके ग्रेनुलोसाइट में आएगा। तो बचा 2। तो हम एक ग्रेनुलोसाइट में पढ़ेंगे लिम्फोसाइट को और मोनोसाइट को। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला हम पढ़ेंगे ग्रेनुलोसाइट्स को, जिसको हम बोलते हैं विथ ग्रेन्यूल, जिसमें ग्रेन्यूल कणिकाएं वगैरह पाई जाती हैं, जिनका नाम है इओसिनोफिल्स। अगर हम बात करें कि जो पूरा का पूरा डब्ल्यूबीसी होता है, उसका जो इओसिनोफिल्स होते हैं वो सिर्फ 2 से 3% क्या होता है, पाया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे, मतलब हम 2.5% भी उसको कह सकते हैं। अभी इसका नाम जो इओसिनोफिल्स है वो क्यों पड़ा है, जरा हम ये देखते हैं। तो देखिए, ये क्या है, एक फैगोसिटिक नेचर का होता है, मतलब ये फैगोसाइटोसिस, भक्षाणु की क्रिया करने का कार्य करता है। दूसरा, अगर हम देखें इसके लाइफ स्पैन की बात, इसके लाइफ जो इसका जीवन अवधि होता है, यहाँ पर देखिए हर में अलग अलग वेरी करके लिखा है। इसका जो जीवन काल होता है वो 8 से 10 दिन का होता है। ये बात आप याद रखेंगे। अभी हमने आपको बताया कि इओसिनोफिल्स इसका नाम क्यों पड़ा, तो बताते। देखिए, इसको हम एक विशेष प्रकार की डाई से क्या करते हैं, स्टेन करते हैं या कलर करते हैं, जिसका नाम है क्या, इओसिन। क्या नाम है, इओसिन। इसलिए इसको हम इओसिनोफिल्स कहते हैं। ये जो डाई होती है, ये डाई कैसा है, एसिडिक इन नेचर का होता है। याद रखेंगे, कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर का होता है। और जो इसका न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, जैसा कि आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए।
देखिए, जो नंबर होता है इयोसिनोफिल्स का, ये कब बढ़ जाएगा, जैसे अभी आपको हमने बताया कि जब हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन वगैरह होते हैं तो क्या होता है, जो डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है, जो इनके नंबर होते हैं, वो इंक्रीज कर जाती है। तो देखिए, जैसे अब एक पर्टिकुलर ये जो 5 प्रकार के आप देख रहे हैं, मतलब 2 कैटेगरी में जो डिवाइड किया गया है, ये क्या होते हैं, ये सारे एक साथ नहीं बढ़ते, इनका इन्फेक्शन का एक दर होता है जिस पर ये क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा इयोसिनोफिल्स होता है, ये इयोसिनोफिल्स कब इंक्रीज करता है, हमारे शरीर में ऐसी क्या प्रक्रिया होती है जिसके कारण इयोसिनोफिल्स इंक्रीज करता है। तो आप जान लेंगे बच्चा कि जब हमारे बॉडी में एलर्जी होती है, जब हमारे बॉडी में एलर्जी होती है या एलर्जी से रिलेटेड कोई चीज होती है या एलर्जिक कंडीशन होता है, तो इयोसिनोफिल्स की जो क्या होती है, नंबर होती है, वो जो इनकी साइज होती है, वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। हमने अभी आपको बताया कि जिस डाई से इयोसिनोफिल्स को क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है, वो एसिडिक इन नेचर का होता है, इसीलिए इयोसिनोफिल्स को हम एसिडोफिल्स भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में इन्फेक्शन को क्या करती है, रेस्ट्रिक्ट कर देती है, अवरोध कर देती है, उत्पन्न नहीं होने देती। तो बच्चा ये हमारा पहला था, हमने ए ग्रेनुलोसाइट का ए पढ़ा है जिसका नाम है इयोसिनोफिल्स। नाउ दूसरा हम देखते हैं बी वाला जिसका नाम है बेसोफिल्स। ये क्या होता है कि इसकी जो हम अगर परसेंटेज की बात करें कि टोटल डब्ल्यूबीसी का ये सिर्फ 0.5 to 1% ही पाया जाता है। सबसे कम मात्रा क्या होती है डब्ल्यूबीसी में, बेसोफिल्स की होती है। आप कहेंगे सर कितनी होती है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये कितनी होगी, ये आप याद रखेंगे। 0.5 से लेकर के 1% इसकी क्या होती है, टोटल अमाउंट होता है, ठीक है ना, कितने का, टोटल डब्ल्यूबीसी का ये जो होता है, ठीक है। आगे ये हम कह सकते हैं कि मिनिमम नंबर में ही क्या होता है, ये पाया जाता है। जितने डब्ल्यूबीसी होते हैं अभी जो आपको बताया गया है, इनमें सबसे कम किसका होता है, बेसोफिल्स जो होते हैं वो सबसे कम पाए जाते हैं। देखिए, ये नॉन फैगोसाइटो, ये क्या होता है, नॉन फैगोसिटिक होता है, मतलब ये भक्षण की क्रिया नहीं करता। आगे इसकी जो लाइफ स्पैन है, मैंने आपको बताया कि इनमें वैरी करता है, हमेशा बदलता रहता है। तो इनमें, उसमें हम 8 से 10 देखा था, इसमें 10 से क्या होंगे, 12 दिन का इनका जो लाइफ स्पैन या जीवन काल होता है वो होता है। देखिए बेटा, याद रखेंगे एक चीज बच्चा कि जो बेसोफिल्स होता है, बेसोफिल्स को हम एक डाई से क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, जिसका नाम है बेसिक डाई, उसको हम कहते हैं। इस बेसिक डाई के कारण ही इसका नाम बेसोफिल्स पड़ा है, ठीक है। आगे देखेंगे, इनका जो न्यूक्लियस होता है आप देख सकते हैं 3 लोब में बटा हुआ है, फर्स्ट ये, सेकेंड एंड थर्ड वन इज, ठीक है। कितने में बटा है, 3 लोब में, तो वहां पर लिख सकते हैं न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू 2 to 3 लोब। क्लियर है। आगे अब बच्चा याद करते हैं हम कि सर अभी आपने बताया कि इसका क्या हो रहा है, इसका भी नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका भी नंबर इंक्रीज करेगा, क्यों, इन्फेक्शन होने पर फिर से वही बात, डब्ल्यूबीसी की संख्या और साइज इंक्रीज करती है। तो जब हमारे बॉडी में क्या होंगे, जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होगा, और दूसरी चीज क्या होगा, इसकी साइज तब इंक्रीज करती है जब चिकन पॉक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, चिकन पॉक्स से, जिसको गांव में माता के नाम से, कि माता मैया निकली हैं, इसके नाम से भी जानते हैं, ये इन्वॉल्व होता है एलर्जी में। एलर्जी जब होगी तो ये क्या होगा, रिएक्शन करता है उस समय, और क्या करते हैं, कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स या कुछ सबस्टेंसेस को ये रिलीज करते हैं, इंक्रीज सिक्रीट करते हैं, निकालते हैं, जिसका नाम है हिस्टामीन और सेरोटोनिन। ये क्या होते हैं, एलर्जी के समय निकलने वाले क्या हैं, सबस्टेंसेस हैं, जो क्या करते हैं, एलर्जी को रोकने का, और हमारे शरीर को इंडिकेट करते हैं कि बॉडी में कुछ इन्फेक्टेड पार्टिकल्स आए हैं। क्लियर है। आगे देखेंगे, रिप्रेजेंट मास्ट सेल टू कनेक्टिव टिश्यूज। मास्ट सेल क्या होता है, मास्ट सेल पाया जाता है किसमें, आपको पता होना चाहिए, हमारा जो बोन मैरो होता है या जो हड्डियों के बीच में खाली स्थान पाया जाता है, उसी में मास्ट सेल पाए जाते हैं। उस मास्ट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ, कनेक्टिव टिश्यूज में। तो आपको देख लिए इसमें क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या है,
बाइलोब्ड है। आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी। बस जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको देखना है एक तरफ से, ठीक है। चलिए अब हम इसका लास्ट पढ़ते हैं, और तीसरा जिसका नाम है क्या, न्यूट्रोफिल्स। देखेंगे न्यूट्रोफिल्स जो टोटल क्या होता है WBC होता है उसका 60 to 65%, 60 से 65% पाया जाता है। मतलब मैक्सिमम इन नंबर न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट इन द WBCs क्या होते हैं, WBCs में जो WBC होता है उस WBC में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर में क्या होता है, आपका न्यूट्रोफिल्स होता है। आगे देखेंगे जो न्यूट्रोफिल्स है ये भी फैगोसिटिक इन नेचर का होता है, ये भी भक्षाणु की क्रिया करता है। दूसरी चीज, इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो सबसे कम होता है। सबसे कम का मतलब 2 से लेकर के 5 दिन तक। हर में आपने देखा, तीसरा हम पढ़ रहे हैं, और हर में क्या हो रहा है कि अलग अलग लाइफ स्पैन हर के हैं। आगे देखिए, ये स्टेन किया जाता है न्यूट्रल डाई से, इसलिए इसका नाम है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है ना। नाउ इज कॉल्ड क्या, न्यूट्रोफिल्स, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल डाई से क्या होता है, इसको स्टेन या कलर किया जाता है, ठीक है। आगे न्यूक्लियस में जो क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इनमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस पाए जाते हैं, या फिर 3 to 5 लोब्ड। आप ये दोनों इसलिए आपको लिखा है ताकि कहीं 3 to 5 लोब लिखता है तो कहीं पर मल्टी लोब्ड लिखता है, तो मल्टी लोब्ड से आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। आगे देखिए, इसका देखेंगे यहाँ तो मल्टी लोब्ड आपको क्या हो रहा है, दिख रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, मल्टी लोब्ड इनमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। आगे देखिए, जो इनका नंबर होता है, मतलब जो न्यूट्रोफिल्स का नंबर होता है, ये कब इंक्रीज करेगा, इसका नंबर तब, इनकी साइज तब इंक्रीज करेगा, नंबर तब इंक्रीज करेगा जब हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या जीवाणु से कोई संक्रमण होगा, तो इनकी साइज क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है। आइए अब हम चलते हैं, दूसरा जो है हमारा ए ग्रेनुलोसाइट विदाउट ग्रेन्यूल्स, तो हम उसको देखते हैं। इसमें पहला हम पढ़ेंगे लिम्फोसाइट्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि अभी इसके हम सारे कार्य को देखते हैं, और जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होते हैं उनमें भी ये क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, फैगोसाइटिक इन नेचर का तो हो सकता है, क्या हो सकते हैं, फैगोसिटिक नेचर का हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब भक्षाणु की क्रिया करेगा भी और नहीं भी कर सकता है। और ये जो टोटल WBC होता है, टोटल WBC का 20 से 25% क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। आगे इसका जो लाइफ स्पैन होता है बच्चा, यही एक ऐसा है जो बहुत कम समय तक भी जिंदा रह सकता है और बहुत अत्यधिक समय तक भी जिंदा रह सकता है। ये 1 वीक से 1 दिन से लेकर के कई महीनों तक, कई सालों तक ये जिंदा रह सकता है। क्यों, कारण क्या है कि जब तक इन्फेक्शन नहीं होता है तब तक ये अपने आप को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। जैसे ही इन्फेक्शन होता है तो और चीजों को रिलीज करने के चक्कर में ये क्या होते हैं, अपने आप को डेड कर जाते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। और देखिए, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड होता है, ठीक है ना। कैसा होते हैं, राउंडेड होते हैं। आगे, नंबर इंक्रीज्ड इन वायरल इन्फेक्शन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अभी आपको टी लिम्फोसाइट बताए थे, वो इसी का क्या है, एक पार्ट है लिम्फोसाइट का, ठीक है ना। टी लिम्फोसाइट कहाँ बनता है, हमने आपको पूरा एंटीबॉडी और जो क्या है प्रतिरक्षा है, प्रतिरक्षा कोशिकाएं, प्रतिरक्षी कोशिकाएं क्या है, वो ये सब सारी चीजें आपको बताई हैं। तो जाकर के वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि टी लिम्फोसाइट का निर्माण किससे होता है। क्लियर है। तो ये भी आपकी पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। आइए अब हम एकदम लास्ट वाला देखते हैं, किसका, ए ग्रेनुलोसाइट्स का, मतलब विदाउट ग्रेन्यूल्स का, जिसका नाम है मोनोसाइट्स। मोनो का मतलब होता है बच्चा सिंगल, ठीक है। देखिए, ये क्या होता है, टोटल WBC का सिर्फ कितना 5% ही पाया जाता है। आगे ये क्या है, मोनोसाइट्स हैं, और ये क्या होता है कि लार्ज इन साइज, मोनोसाइट्स होता है और लार्ज इन साइज क्या होते हैं, ये होते हैं। आगे इनका जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन होता है जिसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनका जो जीवन काल होता है वो 2 से लेकर के 5 दिन तक का होता है। आगे इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे यूनिक होता है, सबसे अलग होता है। क्यों, ये हॉर्स शूज, घोड़े के नाल के जैसा क्या होता है, इनका न्यूक्लियस
आपको देखने को मिलेगा। आगे इनका जो नंबर होता है तब इंक्रीज करता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम के द्वारा जो होता है वो डिजीज हो जाए तो इनका नंबर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और याद रखेंगे यही मतलब मोनोसाइट्स एक ऐसा क्या है, डब्ल्यूबीसी है जो सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत आता है। गाइस बच्चों ये पूरा था आपका क्या, डब्ल्यूबीसी भी खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे प्लेटलेट्स पढ़ेंगे और प्लेटलेट्स के बाद देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। इसके बाद तब हम कार्डियक साइकिल, हार्ट स्ट्रक्चर, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब करके एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चा आप लोग की एग्ज़ाम है, आप लोग तैयारी करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। जय हिंद।